नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय जोशी, नेत्र सर्जन शोभन सिंह जीना, बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी। आज मैं आपको ड्राई आइज़ यानी आँखों में सूखापन के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्राई आइज़ समाज में 5 से 50% लोगों में है। ड्राई आइज़ अकॉर्डिंग टू ड्राई आई वर्कशॉप स्टडी के अनुसार ये सिंड्रोमिक यानी मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, जिसमें कि आई की हाइपर ऑस्मोलरिटी, ऑकुलर सरफेस इन्फ्लेमेशन, न्यूरो सेंसरी चेंजेस एवं टीयर की स्टेबिलिटी के वजह से जो आँखों में परेशानियाँ आती हैं तथा जो ये बीमारियाँ उत्पन्न करती है, उनकी वजह से ड्राई आइज़ होती है। ड्राई आइज़ मुख्यतः आप ऐसे देखेंगे कि आँखों में ड्राई यानी आँखों में सूखापन होना और आँखों में तरावट यानी कि जो आँखों में लुब्रिकेशन आती है वो हमारी टीयर्स लाते हैं। अगर टीयर्स को हम देखें तो टीयर्स में 3 तरीके से टीयर्स का प्रोडक्शन होता है, बनते हैं जो कि टीयर्स की क्वालिटी। एक होती है लिपिड लेयर, एक्वस लेयर और म्यूसिन लेयर। लिपिड लेयर हमारी मीबोबिन ग्लैंड से निकलती है, आते हैं, जो सीबम लाइक लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीजी स्ट्रक्चर। एक्वस लेयर हमारे लैक्राइमल ग्लैंड से आता है, उसका जो पार्ट होता है टीयर्स का, और जो म्यूसिन पार्ट होता है जो माइक्रोविलाइज कंजक्टिवा में होती है, ऑकुलर सरफेस में होती है, उनकी वजह से म्यूसिन पार्ट आता है। तो इनमें से इन जो तीनों जो मैंने जो पदार्थ बताया आँख में जो जिससे टीयर्स बनते हैं, इनमें से अगर किसी भी स्ट्रक्चर में या इनमें से किसी भी जो हमारे पार्ट में जहाँ से टीयर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर कोई परेशानी आएगी तो उनकी वजह से टीयर फिल्म डिसेबिलिटी, टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी, हाइपर ऑस्मोलरिटी होगी। तो इसकी वजह से हमारी टीयर फिल्म की कमी हो सकती है, टीयर्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्राई आइज हो सकती है। जैसे हम देखें कि लिपिड लेयर में जो मीबोबिन ग्लैंड है, जैसे कि हमारी म्यूकोमाइटिस है, उसकी वजह से हमारी ड्राई आइज हो सकती है। एक्वस लेयर में जैसे कि हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, इसकी वजह से जैसे कि हमारे जब हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स में प्रॉब्लम करती हैं, तो इसकी वजह से हमारी लिपिड हमारे एक्वस लेयर में कमी की वजह से हमारी ड्राइनेस हो सकती है। ऐसी म्यूसिन लेयर की कमी यानी कि हमारे माइक्रोवेलाइज यानी ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स, जैसे हमारे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या अदर, इसकी वजह से हमारी म्यूसिन लेयर की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसकी वजह से ड्राई आइज हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई दवाइयाँ हैं, जैसे कि ओरल हाइपरटेंसिव स्टेरिन्स हैं, या फिर हमारी एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स हैं। लॉन्ग टर्म तक अगर हम स्टेरॉइड यूज़ करें, उसकी वजह से भी हो सकती है ड्राई आइज। इवन हमारी जो अन्य बीमारियां हैं, जैसा थायराइड के केस में हमारी ड्राई आइज हो सकती है। और आजकल आधुनिक युग में जो हम लोग कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हमारे जैसे जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि हम आँख में जिसमें ब्लिंकिंग कम हो जाती है, जोर से गौर से देखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आँखों की जो पलकें हैं ऊपर नीचे बंद ना होने की वजह से आँख खुले रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो टीयर्स है वो भाप बन के उड़ जाती हैं, यानी कि ड्राइनेस उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जो अन्य कारण जैसे न्यूरोजेनिक मैंने बताया, जैसे 7 नर्व पैल्सी है, उसकी वजह से आँख बंद नहीं होती है, लेगोप्थेल्मोस हो जाता है, मरीज की आँख खुली की खुली रह जाती है, उसमें भी ड्राई आइज यानी हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में एक्सपोजर केरेटोपैथी और ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ड्राई आइज से कॉम्प्लिकेशंस में जाने से पहले तो मैंने बताया कि आपको किस वजह से होती है। मैं बताऊंगा कि इनके जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट क्या लेके ड्राई आइज का होता है या मरीज को कैसे पता लगता है कि उसको ड्राई आइज है। ये तो मैंने बताया इन तरीके की बीमारी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, थायराइड आई डिजीज़, या कोई एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन ले रहा है, तो उसकी वजह से उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी वजह से भी हमारी ड्राई आइज होती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसे मैंने बताया, तो इन मरीजों को तो है ही है। तो मरीजों को कैसे पता लगेगा मुझे ड्राई आइज है? जैसे मरीज की आंखों में चुभन होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, स्टिंगिंगनेस, आँख में ग्रिटीनेस, इवन आँख में तरावट ना होने की वजह से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है, हाइपरीमिया भी हो सकती है, लालिमा भी आ सकती है, आँख में पेशेंट्स को भारीपन लग सकता है। तो इसके लिए हम जो प्रिकॉशंस
जैसे करके आप ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, प्रिकॉशंस क्या करना है कि पेशेंट को धूप में नहीं जाना है, बचाव करना है अपने। जैसे समर्स में ज़्यादा हमें ब्लोअर्स या जो हम ये यूज़ करते हैं हीटर्स, ये यूज़ नहीं करना है। इवन एसी से भी देखा गया है कि ड्राई आइज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। डायरेक्ट सनरेज एक्सपोजर से अवॉइड करने के लिए हम हैट्स यूज़ कर सकते हैं, गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो प्रिवेंशन के बारे में हो गई। अब जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ड्यूज स्टडी माइल्ड मॉडरेट सीवियर, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्लासीफाई करके उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। माइल्ड है तो किस तरीके की दवाई लेनी है, मॉडरेट सीवियर जल्दी टॉपिकल लुब्रिकेंट्स होते हैं, साथ में हम उसको जेल्स भी दे सकते हैं। कभी कभी इसका ज़्यादा होने के लिए वजह से सीवियर ड्राई आइज में हमें पंक्टल प्लग्स, जहाँ से आंसू की निकासी होती है, उसको बंद करके, जिससे कि हमारे आँखों में जो ठहराव है आंसू का ज़्यादा देर तक रहे, ऐसा भी हम करते हैं। पंक्टल प्लग से हम उसको जो आंखों का निकासी होती है उसको बंद कर देते हैं। ये सब भी कर सकते हैं। अगर हम ड्राई आइज़ का ट्रीटमेंट ना करें तो क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया, आंखों को एक ये परेशानी है तो दिक्कत हो ही सकती है मरीज को। साथ में उसके नाखूना जैसी बीमारी, पिंकी किला, एलर्जी के लिए वो ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, इवन उसको एक्सपोजर केरेटोपैथी भी हो सकती है। पुराने ज़मानों में जब किसी को पनिशमेंट दिया जाता था तो उसके ऊपर और नीचे की आंखों की पलकों को हाथ बांध के मतलब रोक दिया जाता था बंद होने से, जिसकी वजह से जो क्रूरतम मतलब उसको मतलब क्रूरतम जो उसको दंड के रूप में दिया जा सकता था। तो कहने वाली बात यह है कि आंख बंद नहीं होंगी तो उसकी तरावट नहीं होगी आंखों की, तो इस तरीके से हमारे आंख जो हमारी आंसू है इस तरीके की तरावट करती हैं और आम को सुकून में मिलता है। परंतु मैंने जैसे बताया कि पुराने ज़माने में ऊपर और नीचे की पलक को अलग अलग कर दिया जाता था, जिससे कि आंखों में इतना सूखापन आ जाए और उसको एक्सपोजर केरेटोपैथी होके, उसके कॉर्नियल अल्सर्स होके उसकी आंखें बाहर निकल जाए। तो कहने वाली बात यह है कि उनको भी पता था पुराने ज़माने में कि इस तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं, इस तरह की क्रूरतम से क्रूरतम दंड दिए जाते हैं। कहने वाली बात यह है कि मरीज को अगर आँखों में इस तरीके की अगर ड्राइनेस होगी, एक्सपोजर केरेटोपैथी होगी, उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, तो हमें उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देके ड्राई आइज़ को सही करना है, अन्यथा पेशेंट को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के तहत आपको अन्य जानकारी देने के लिए मैं बीच बीच में आपको इस तरीके के वीडियोस बनाते रहूँगा। मेरे को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।